राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि आज से शिखर तक पहुंचने का समय आ गया। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि 30 वर्षों के बाद शनि महाराज अपना स्थान बदल करके मीन राशि में आ गए हैं। अब यहां पे ये 2.5 वर्षों तक रहने वाले हैं। शनि की 7.5 आप पर चल रही है और शनि महाराज मीन राशि में आपके धन के घर में आ गए हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जहां पे शनि बैठते हैं वहां पे कार्य में वृद्धि करते हैं और जहां पे इनकी दृष्टि पड़ती है वहां पे विलंब करते हैं। अब शनि महाराज की 3 दृष्टियां हैं, 3, 7 और 10। शनि महाराज बैठे हैं आपके धन के घर में, धन के घर में बैठे हैं। अब होगा क्या, यह घर है धन का और यही घर है हमारे वाणी का। तो वाणी आपकी मधुर होगी और वाणी से जुड़ा यदि कोई काम आप करते हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। आपके सपने साकार होंगे, आपके पास पैसा खूब बचेगा, पैसा खूब कमाएंगे और पैसे का इन्वेस्टमेंट होगा। पैसा आप संचय करेंगे, हो सकता कहीं जमीन खरीदें, कहीं प्रॉपर्टी खरीदें, ऐसा प्रबल योग बना रहे हैं शनि महाराज। फिर इनकी तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 आपके सुख के घर, चौथे घर में पड़ेगी। अब जहां इनकी दृष्टि पड़ती है वहां पे विलंब करते हैं, जैसा कि हमने बताया है। तो क्यों ना हम उस काम को बढ़ा दें। अब जब सुख के घर में इनकी दृष्टि पड़ेगी तो हम पहले से जान गए हैं, तो हम सबसे प्रेम व्यवहार रखेंगे, सबसे मधुरता वाला संबंध रखेंगे, वाणी पर संयम रखेंगे, सभी से प्रेम से पेश आएंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, किसी से उलझेंगे नहीं, तो हमें सुख की प्राप्ति होगी। ना हमारा बीपी हाई होगा, ना सामने वाले का बीपी हाई होगा। तो वाणी पर संयम रखेंगे, सबके साथ प्रेम व्यवहार से रहेंगे तो मामला हमारा सही रहेगा, हमें खुशी मिलेगी और हमें सुख की प्राप्ति होगी। अब इनकी यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव है ससुराल का, अष्टम भाव है गड़े हुए गुप्त धन का, कहीं फंसे हुए पैसे का, अचानक से लाभ का। तो ससुराल से हम संबंध मधुर रखेंगे, ससुराल से हम उलझेंगे नहीं, प्रेम से पेश आएंगे तो मामला सही हो जाएगा। यहां धन है गुप्त धन का, तो आप यदि धन लेने जाते हैं या धन आपका किसी ने ले लिया है, आप वसूली कर रहे हैं, वसूलने गए हैं, तो आपको उलझना नहीं है, प्रेम से अपने धन को ले लेना है। भले टाइम लगेगा, प्रेम से आप पेश आइएगा तो यहां भी मामला सही रहेगा। अपने काम को निकाल लेंगे आप धीरे से, प्रेम से, युक्ति लगा के। और फिर इनकी दृष्टि पड़ेगी 7, 8, 9, 10 आपके इच्छा की पूर्ति पर, एकादश भाव पे। कर्म के मालिक की दृष्टि आपके एकादश भाव पे। किसी भी राशि के हों, किसी भी लग्न के हों, किंतु कर्म के मालिक शनिदेव ही बनते हैं। आपके कर्म से आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। आपने जो कर्म किया है, आपने जो प्रयास किया है, तो आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। हाँ, कोशिश करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। यदि आप नौकरी चाहते हैं तो आप इंटरव्यू दीजिए, आप परीक्षा दीजिए, आपके सपने तब साकार होंगे। यदि आपका बिजनेस है, आपका व्यापार है, तो आपका बिजनेस, आपका व्यापार सफल होगा। हाँ, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आपके इच्छा की पूर्ति कब होगी? जब आप मेहनत करेंगे, परिश्रम आपको करना पड़ेगा। क्योंकि इच्छा की पूर्ति कब होती है? जब आप मेहनत करते हैं और मेहनत किए, भाग्य का साथ मिला तो आपकी इच्छा की पूर्ति हो गई। तो भाग्य का साथ मिल रहा है, कर्म तो करना ही पड़ेगा और कर्म ज्यादा करना पड़ेगा, तभी इच्छा की पूर्ति होगी। आपका जो सपना था, आपका जो डिजायर था, वह आपका साकार हो जाएगा।
तो शनि महाराज का जो ये 30 वर्षों के बाद गोचर हुआ है, इससे आपको शिखर पर पहुंचा रहे हैं, टॉप पर आप पहुंच रहे हैं, आपकी उन्नति हो रही है, आपकी ख्याति बढ़ रही है। आपका जो भी काम था वह काम सिद्ध होगा। आपको एक काम करना होगा, आपको कंफर्ट जोन त्यागना होगा, आरामदायक जीवन को छोड़ना होगा, मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हमें हमारी इच्छा की पूर्ति करनी है। इच्छा की पूर्ति तभी होगी जब हम आराम को त्यागेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तपस्या करेंगे। तो शनि महाराज तपस्या मांगते हैं, शनि महाराज मेहनत मांगते हैं। तो आप जिस अकॉर्डिंग मेहनत करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उसी हिसाब से आपको फल देंगे ये। हाँ, आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है, गलत काम नहीं करना, क्योंकि शनि महाराज न्याय के भी देवता होते हैं। तो आप ईमानदारी से अपने पथ पर चलिएगा, कर्म करिएगा और खूब कर्म करिएगा, तब जाके आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। आपके संतान की उन्नति का रास्ता प्रशस्त होगा। आपके संतान को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में नौकरी की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप बिजनेस करना चाहते थे तो बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस में आपको प्रबल लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप विदेश जाना चाहते थे या विदेश से जुड़ा आपका कोई कारोबार है तो उसमें आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सपने साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रयास आपको करना पड़ेगा, कोशिश आपको करनी पड़ेगी। तो इस समय ऐसा समय होगा जब आपके सपने साकार होंगे। ये 2.5 वर्षों तक शनि महाराज अब आपके इसी घर में रहने वाले हैं। दूसरे ग्रहों का आना जाना लगा रहेगा, किंतु शनि महाराज अब यहीं बैठ करके आपको फल देंगे, आपके धन को बढ़ाएंगे और धन बढ़ेगा, धन का संचय होगा और आपका तरक्की होगा। आप लोकप्रिय बनेंगे, आपको लोकप्रिय बनाए देंगे। आपका समाज में इज्जत होगा, प्रतिष्ठा होगी। यदि सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आप फेमस हो रहे हैं। बहुत गजब का समय अब आपका चालू हो गया, शिखर पर आप पहुंचने वाले हैं, ऐसा संयोग बन गया है। कोशिश करिए, प्रयास करिए। इस समय में हनुमान चालीसा का खूब पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करिएगा और पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। जितना उपाय हो सके उतना करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आपकी कोई समस्या परेशानी तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, कोई एक प्रश्न पूछिएगा, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।